हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी लेके आते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बुक होती है, जो मोटिवेशनल बुक होती हैं, जो साइकोलॉजिकल बुक होती हैं, जिनमें से बहुत सारे उस बुक को निचोड़ निकाल के उसकी समरी निकाल के हम आपके भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, उसको शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बुक से क्या सीखने वाली चीज़ है और इसको आप कैसे सीख सकते हैं और ऐसा क्या अपने आप लाइफ में चेंज करें जिससे आप बिलियनियर बन जाएं, आप सक्सेस हो जाएं और जो आप लाइफ में चाहते हैं वो आप पा सकें। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो बहुत ही फेमस बुक है और जो हमें बताती है कि अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मिलीनियर लोग की बुकलेट कैसे होती है, वो लोग अपना डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, कौन सा काम ऐसे मिलीनियर लोग करते हैं जिससे वो और भी पैसे कमाते जाते हैं, रिच होते जाते हैं और अल्ट्रा रिच हो जाते हैं, और ऐसा कौन सा काम जो नॉर्मल इंसान नहीं करता, पुअर लोग, मिडिल क्लास लोग नहीं करते, आज इस बुक में हम जानेंगे। इस बुक में हम टोटल 8 स्टेप ऐसे बताया हुआ है। इस बुक में टोटल 8 स्टेप लेखक ने बताया हुआ है कि अगर 8 चीज़ें आप अपने लाइफ में करें तो आप मिलीनियर बन सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं और आप अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक के जो लेखक हैं वो खुद बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं और वो बहुत रिच हैं और वो रिचेस्ट लाइफ जीते हैं। वो बताते हैं कि वो मिलीनियर कैसे बने, कैसे उन्होंने पैसे कमाया और अगर आप भी मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो टोटल 8 स्टेप में हमें बताने की कोशिश करते हैं। वो एक ऐसे स्टेप बताते हैं, एक ऐसे स्टोरी के तरह बताते हैं कि अगर आप इसको आप फॉलो करते हैं तो आप भी मिलीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, लेखक की नेटवर्थ जो है वो $500 मिलियन से ऊपर है, तो आप सोच सकते हैं कि जिसने बुक ये लिखा है वो खुद ही मिलीनियर है और खुद ही मिलीनियर वो बने हैं। और वो मिलीनियर लोग क्या करते हैं, क्या वो रेगुलर लाइफ में करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने इस बुक में शेयर किया हुआ है। तो अगर आप ये बुक सुनते हैं, लास्ट तक सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। दोस्तों, बुक को लास्ट तक सुनना ज़रूरी है बिकॉज लास्ट में हम आपको समराइज़ करके बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और कौन सी चीज़ 8 स्टेप आपको फॉलो करना है जिससे आपको इमीडिएटली फ़ायदा होने लगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे बुक में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, आइए बुक पे आते हैं। इस बुक का नाम है द मिलीनियर बुकलेट और बुक के लेखक हैं ग्रांट कैरिडन। ग्रांट बताते हैं कि ऐसा आप क्या करें कि आप मिलीनियर बन जाएं। वो 8 ऐसे स्टेप बताते हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी के जगह एक स्टोरी की तरह वो बताने की कोशिश करते हैं। वो एक स्टोरी बताते हैं इस बुक में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बताते हैं एक बार सब लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक चैरिटी का प्रोग्राम हो रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे डोनेट कर रहे होते हैं एक चैरिटी के लिए, जिसमें वो लोग जो चैरिटी वाले हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं या कुछ ऐसे सामाजिक काम कर रहे होते हैं जिसके पुअर लोगों की हेल्प हो सके। सारे लोग वहाँ पे चैरिटी कर रहे होते हैं, कोई 2 पैसा, 5 पैसा, $2, $10, $50, $100 ऐसे दे रहा होता है, जिसकी जितनी औकात होती है उतना वो लोग वहाँ पे डोनेट कर रहे होते हैं। दोस्तों, वहाँ पे सब कुछ सारे लोग डोनेट करने के बाद भी उस काम के लिए, जिस काम के लिए वो चैरिटी हो रही होती है, वहाँ पे $1 मिलियन कम पड़ रहे होते हैं। फिर अचानक पीछे से एक आदमी खड़ा होता है और वो $1 मिलियन का चेक दे देता है। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं और सारे लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं। दोस्तों, वो जो फीलिंग होती है वो होता है मिलीनियर बनना, वो होता है बिलियनियर बनना। मिलीनियर और बिलियनियर बनने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसको सिर्फ आप अपने आप पे खर्च करें, सिर्फ आप उसको लग्जरी पे खर्च करें, सिर्फ आप अच्छे गाड़ियाँ लेने के लिए, अच्छे घर लेने के लिए
और सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च करें, उसका मतलब ये भी है कि आप उन लोगों को भी हेल्प कर सकें जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटी के तौर पे आप उनकी हेल्प कर सकें जो लोगों के पास फूड नहीं है या पैसे की कमी की वजह से उनकी जान जा रही है। तो दोस्तों वो जो फीलिंग होती है कि जहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट महसूस किए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपको दिया जाता है, इम्पोर्टेंस आपको दिया जाता है, वो फीलिंग्स आपको दिखाती है कि एग्जैक्टली वर्थ क्या होती है मिलीनियर बनने का, मिलीनियर बनने से क्या होता है और उसकी मतलब क्या होता है। दोस्तों लेखक इस बुक में एक और भी स्टोरी बताते हैं। एक बार वो उनके पिता एक क्वार्टर देते हैं उनको, एक क्वार्टर मतलब एक सिक्का देते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पैसा होता है वैसे ही अमेरिका में क्वार्टर होता है, हाफ क्वार्टर, फुल, वैसे एक क्वार्टर देते हैं। और वो जा रहे होते हैं उन लेखक, और अचानक उनका सिक्का गिर जाता है उनसे और गिर के गटर में चला जाता है। वो फिर वो उसको ले नहीं सकते और फिर वो वापस आते हैं और आते बहुत उदास रहते हैं। जब अपने डैड के पास आते हैं तो उनके डैड पूछते हैं क्या हुआ। वो बोलते हैं कि डैड मेरा पैसा गिर गया, गटर में गिर गया, मैंने उसको यूज़ नहीं कर पाया, मैं उसको जो ख़रीदना था मेरी फेवरेट चीज़ मैं नहीं खरीद पाया। तो वो बोलते हैं कि आप पैसे से खेल क्यों रहे थे, आप पैसे से नहीं खेलते तो शायद वो क्वार्टर होता आपके पास। फिर वो उदास होते हैं। फिर वो बोलते हैं देखो बेटा, पैसा गिर गया ये प्रॉब्लम नहीं है, पैसा गटर में चला गया आप उसको यूज़ नहीं कर पाए ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सिर्फ एक ही सिक्का था और वो भी अगर गटर में गिर गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वैसे ही हमारे लाइफ में होता है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं, लिमिटेड हमारे पास एसेट्स होते हैं, और वो भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो भी खर्च जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो इसलिए आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा, आपके पास इनकम के सोर्स होना चाहिए, बहुत सारे वे होना चाहिए पैसे आने का। तो अगर थोड़ा बहुत आपके पास पैसे गिर भी जाते हैं, आपका आगे एक सिक्का गिर भी जाता है तो कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों इसमें 8 फार्मूला ऐसे लेखक बताते हैं, वो 8 फार्मूला हम लोग डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1 करके, और मैं आपको बताऊंगा कि इस 8 फार्मूला से आप क्या सीख सकते हैं और इसको आप अपने लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। फार्मूला नंबर 1, द मिलीनियर्स डिसीजन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मिलीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों शुरुआत वहीं से होती है कि जब आप खुद से प्रॉमिस करेंगे, खुद आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि मुझे मिलीनियर बनना है, और मिलीनियर बनने के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मुझे करना है वो मैं बिना रुके बिना थके करूँगा। जब आप ये डिसीज़न लेते हैं तो आप खुद को एक कमिटमेंट करते हैं। जब आप कमिटमेंट करते हैं तो वो आप कर पाते हैं जो आपको मिलीनियर बनने के लिए करना चाहिए। दोस्तों हमारे सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम है कि जब भी आप मिलीनियर बनने के लिए को बोलेंगे किसी को कि मैं मिलीनियर बनना चाहता हूँ, लोग आप बोलेंगे आप तो मिलीनियर बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते वो उनको पता नहीं, लेकिन वो आपको जरूर एडवाइस देंगे कि आप तो मिलीनियर बन ही नहीं सकते क्योंकि आप मिलीनियर जैसे दिखते ही नहीं, आप मिलीनियर जैसे चलते ही नहीं, आप मिलीनियर जैसे सोते नहीं या बैठते ही नहीं। दोस्तों सोने, बैठने और चलने से कोई मिलीनियर नहीं बनता। मिलीनियर अपने डिसीजन से बनता है, अपने एफर्ट से बनता है, अपने कामों से बनता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये करना है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद आपको ये अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे मिलीनियर बनना है, और उसके लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी उसके मिलीनियर बनने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों कि आपको रिस्क टेकिंग करना पड़ेगा, आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन, आपने सुना होगा। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, बिलीनियर बनना, मिलीनियर बनना एक ऐसी चीज़ है कि जो पैसे से पैसा बनाता है, और पैसे से पैसा बनाना अगर आपको आ गया तो आप मिलीनियर बन जाएंगे, आप बिलीनियर बन जाएंगे। शुरुआत वहीं से होती है कि आपको पैसे से पैसे बनाना आना चाहिए, और पैसे से पैसे बनाने के लिए दोस्तों आपको पैसे को रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप जब रिस्क में होते हैं, जब आप पैसे बनाते हैं आपको, तो फिर आपको पता चलता है कि आप कैसे पैसे बना सकते हैं, और जब आप रिस्क लेते हैं और पैसे बनाते हैं तो आप मिलीनियर या बिलीनियर बन जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फार्मूला ये है कि आपको खुद डिसाइड करना है, खुद से कमिटमेंट करना है कि आज से मैं मिलीनियर बनूंगा,
और उसके लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। फार्मूला नंबर 2, मिलीनियर्स मैथ। दोस्तों आपको मिलीनियर्स समझना पड़ेगा कि आखिर मिलीनियर्स होते कैसे हैं और मिलियन बनता कैसे है, मिलियन डॉलर कैसे बनता है या मिलियन रुपी कैसे बनता है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट एक बनाते हैं जो $1 का होता है और उसको आप 1 मिलियन लोगों को बेच देते हैं तो आप एक मिलीनियर बन जाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो $1000 का होता है और वो आप 10,000 लोगों को बेच देते हैं तो आप मिलीनियर बन जाते हैं। तो मिलीनियर का मैथ है, मिलीनियर का मैथ शुरू होता है 1 से और फिर 0 जाके आपको ऐड होके आपको मिलीनियर बनता है। तो आपको ये इजी नहीं है, आपको अपने आप से ये बोलना पड़ेगा, अपने आप को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। ये इजी नहीं है, दिस इज़ नॉट ईजी एंड ईजी नहीं है, इसलिए मैं इसको चुनौती की तरह लेता हूँ, मैं चैलेंज की तरह लेता हूँ। जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैं करूँगा। जब ये आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं तब आप मिलीनियर बन पाते हैं। तो ये दोस्तों आपको 0 से जोड़ना पड़ेगा, 0 से जोड़ के आपको मिलियन तक जाना पड़ता है, तब जाके आप मिलीनियर बन पाते हैं। ये इजी नहीं है, इसको मैथ को आपको समझना पड़ेगा, आपको एक एक रुपये जोड़ना पड़ेगा, एक एक डॉलर आपको जोड़ना पड़ेगा, जो जुड़ के आपको मिलियन डॉलर बनाते हैं। स्टेप नंबर 3, इंक्रीज इनकम। दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि आपको मिलीनियर बनने के लिए आपको इनकम इंक्रीज करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना भी आप पैसे कमा रहे हैं, सोचिए अगर आप 50,000 रुपीज़ कमा रहे हैं या $50,000 पर मंथ कमा रहे हैं तो इंक्रीज कैसे हो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। वो टास्क आपको अपने दिमाग में देना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको अपने पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में पैसे डालेंगे, जब आप पैसे कमाएंगे, इंक्रीज करेंगे अपना इनकम और वो पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, आप वहाँ पे डालेंगे जहाँ पे ये पैसे भी पैसे कमा के आपको दे, तो आपको कंटिन्यूसली आपके पास पैसे आएंगे और फिर आप स्लोली ग्रो करेंगे और फिर आप मिलीनियर बन पाएंगे या इनफैक्ट बिलीनियर बन पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत आपको करनी होगी सबसे पहले कि आपकी इंक्रीज करना होगा अपने इनकम का। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके 8 घंटे का जॉब है तो आप 1 घंटे कुछ और कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप ऑनलाइन डिज़ाइन सेल कर सकते हैं या आप वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा कि अदर देन आपकी सैलरी टाइम आप यूज़ करें और उसके लिए आपको पैसा आए। आप किसी को एडवाइस बन सकते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं। अगर ऐसा चीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल के ज़माने में अवेलेबल हैं काम करने के लिए एज ए फ्रीलांस। तो आप अगर जॉब चाहते हैं कि आप जॉब ना छोड़ें और फिर भी आपकी इनकम ग्रो हो, तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपका एक्स्ट्रा इनकम जैसा हो और फिर वो पैसे आपको इंक्रीज करके मिलेगा आपको मंथली जो आपको मिल रहा है। सपोज आप 50,000 रुपीज़ आप पर मंथ कमा रहे हैं और उसमें से 10,000 आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं आपने दूसरे किसी काम करके, तो आपको 10 से 20% आपको सैलरी से सेव करना चाहिए और जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो तो डेफिनेटली आपको सेव करना चाहिए और उसको वहाँ पे डालना चाहिए जहाँ पे आपको उसको पैसे को ग्रो करा सके और फिर स्लोली वो सारी चीज़ें आपको मिलीनियर बना देंगे। स्टेप नंबर 4, हुज़ गॉट माई मनी। दोस्तों आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि आपका $1 मिलियन कहाँ पे है और किसके पास है। आपको समझना पड़ेगा कि $1 मिलियन मेरा किसी के पास है, कौन सा वो बंदा है, कौन सा मेरा क्लाइंट है जिसने मेरा $1 मिलियन रखा हुआ है और उसके बदले में मुझे कुछ उसको देना पड़ेगा तो वो मुझे $1 मिलियन देगा। सपोज़ अगर आप स्कूटर बेचते हैं, आप गाड़ी बनाते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कौन है और किसके पास आपका $1 मिलियन है। तो डेफिनेटली आपका कस्टमर होगा जिसको गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी $1 मिलियन उनके पास है। आपको उनके साथ ट्रेड करना पड़ेगा, आपको $1 मिलियन के बजाय आपको गाड़ियाँ उनको देनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिससे आप वो $1 मिलियन आपको दे सकें। तो जब आप ये समझते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरा $1 मिलियन कहाँ से आ सकता है, किसके पास पड़ा है, तो आप काम करते हैं, आप एक्शन लेते हैं और उस डायरेक्शन में करते हैं जिससे आप $1 मिलियन जिसके पास पड़ा है वहाँ से आप ले सकते हैं। आप उसको कुछ देते हैं, उसके बदले में कुछ एक्सचेंज करते हैं
और फिर आप उसको ले लेते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि मैं सेल नहीं कर सकता, मैं तो कुछ बेच ही नहीं सकता। सेल्समैन जो होते हैं वो बाय बॉर्न होते हैं, जो बॉर्न जो होते हैं वही सेल्स कर सकते हैं, हर कोई सेल नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई सेल कर सकता है, बशर्ते आप उसका इम्पोर्टेंस समझें कि वो सेल करके आपको मिल क्या रहा है। दोस्तों अगर आपको बोला जाए कि आप सेल करके अमीर बन सकते हैं या आप सेल नहीं करके गरीब बन सकते हैं, तो आप क्या चूज़ करेंगे? डेफिनेटली आप बोलेंगे नहीं मैं सेल करूँगा। जब आप सेल करने के लिए कमिटमेंट हो जाएंगे, आप कुछ भी सेल करेंगे। सुबह से शाम तक दोस्तों हम सेल करते हैं और हम लोग परचेज़ करते हैं। जब आपको सेल करना आ गया, छोटी से छोटी चीज़ें जब आपको मार्केट में बेचना आ गया, तो डेफिनेटली आप पैसा कमाना आपको आ जाएगा। और पैसे जब आप कमाएंगे तो डेफिनेटली जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5, स्टे ब्रोक। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको हमेशा ब्रोक रहना चाहिए। आपके पास जब पैसा मिले तो आपको ऐसा नहीं कि आप अपने लग्जरी चीज़ें आपको ले लेनी चाहिए और आपको मजबूत हो जाना चाहिए और जैसे आप पहले थे वैसे आप नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो पैसे आप बैंक में डाल लें और बहुत बड़ा आदमी बन जाए। दोस्तों लेखक बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आते हैं तो पैसे आप अपने पास मत रखिए, अपने लॉकर में मत रखिए, अपने बैंक अकाउंट में मत रखिए। आप उसको उठा के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसको अपने पास से हटा दीजिए। आप जैसे थे वैसे ही रहिए। आप अगर पहले से ब्रोक हैं, आपके पास खाली जेब है, आपकी खाली रहने दीजिए। जैसे आपके पास पैसा आए तो अपनी जेब में मत भरिए, उसको उठा के किसी स्टॉक में भरिए। कोई ऐसी जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से वो पैसा आपको कमा के दे सके और आपकी जो इनकम है नेक्स्ट मंथ की इनकम उसमें से जुड़ के आए कि इस महीने आपने इतना आपका पैसे ने पैसे कमाया है। तो दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं, तो आपको हमेशा स्टे ब्रोक रहना पड़ेगा। आपको हमेशा खाली जेब रहना चाहिए। पैसे जब आए तो फिर आपका उस एक इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, आपके अकाउंट या आपकी जेब में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोगों के पास एक तो वो पैसा होते नहीं है और उनके पास होते भी हैं तो वो लोग अपना सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सेविंग अकाउंट से कुछ इन्वेस्ट करने से कुछ ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, मिलियनियर बने, तो आपको हमेशा स्टे ब्रोक रहना पड़ेगा। आपको हमेशा खाली जेब रहना पड़ेगा। जब भी आपके पास पैसे आएँ तो आप उसको जेब में ना रखें, आपको उठा के कहीं ऐसी जगह डाल दें जहाँ पे आपके पैसे से पैसा कमा सकें। स्टेप नंबर 6, सेव टू इन्वेस्ट, डोंट सेव टू सेव। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है और हमारे और आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे सेव करते हैं और अपने लाइफ से सेव करके उसको उठा के सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। दोस्तों इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने जितने पैसे अपने सेव करके सेविंग अकाउंट में डाला है उससे कुछ नहीं होएगा। आपको सेव टू इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप जब सेव करें तो उसको कहीं इन्वेस्ट करें जिससे पैसे आ सके, वो पैसा और भी पैसा बना सके। अगर उसको आप अपने लाइफ से सेव करके उसको सेविंग अकाउंट में आपने डाल दिया तो आप गलती कर रहे हैं। उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे आप मिलियनियर नहीं बनने वाले हैं, उससे आप बिलियनियर नहीं बनने वाले हैं और फिर आपको उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं उससे आपको फ़ायदा हो तो आपको हमेशा सेव टू इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको पैसे बचाना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, न कि उसको सेविंग अकाउंट में डालने के लिए। स्टेप नंबर 7, हैव मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम। दोस्तों लेखक बोलते हैं कि आपके पास हमेशा एक जगह का इनकम पे और एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको हमेशा डिफरेंट सोर्सेज पता करते रहना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास पैसे आ सकें। जब डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास पैसे आते हैं तो एक जगह से कम भी आ रहे हैं तो दूसरी जगह से आ रहा है, दूसरी जगह से कम आ रहा है तो तीसरी जगह से आ रहा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करके आप और भी ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं और भी अपना सोर्स ऑफ मनी कैसे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे क्या करूँ कि मेरे को और भी ऐसा पैसा आने लगे, दूसरी जगह से आने लगे। हमें सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं बनना पड़े। स्टेप नंबर 8, रिपीट, रेनफोर्स एंड हाइपर फोकस। दोस्तों लेखक बोलते हैं कि आपको जो भी आप कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स आपको दिए गए हैं, उसको आपको रिपीट करना चाहिए, रीफोर्स करना चाहिए
रेनफोर्स करना चाहिए और आपको हाइपर फोकस रहना चाहिए। आपको फोकस रहना चाहिए इन 8 रूल पे। वो सारी चीज़ों पे आपको फोकस रहना चाहिए जो आपको मिलीनियर की तरफ लेके जाती हैं, जो आपके लाइफ में पैसे कमा के देती हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाएं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, आप बदल गए हैं, आप चेंज हो गए। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं। आपको दूसरे लोगों की तलाश करनी पड़ेगी जो आपकी तरह सोचते हैं, जो मिलीनियर्स हैं या जो बिलीनियर्स हैं या जो बन रहे हैं। आपके जैसे जो जिनके साथ ट्यूनिंग बैठेगी उनको वैसा फ्रेंड आप बनाइए, क्योंकि फ्रेंड्स का आपके लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। दोस्तों मैंने जैसे फर्स्ट में बोला था आपको कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा समराइज करके कि इस 8 ऐसे स्टेप से क्या आप सीख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे इसे 8 स्टेप क्या बताते हैं। फर्स्ट, द मिलीनियर्स डिसीजन। आपको मिलीनियर का डिसीजन लेना पड़ेगा, आज ही लेना पड़ेगा कि मैं मिलीनियर बनूंगा और उसके लिए जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। सेकंड, मिलीनियर मैथ। आपको मिलीनियर का मैथ समझना पड़ेगा कि मिलीनियर बनना इजी नहीं है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करने के बाद आपको $1 मिलियन मिलेंगे। स्टेप 3, इंक्रीज इनकम। आपको इंक्रीज करना पड़ेगा इनकम, जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आप कमा रहे हैं उसको इंक्रीज कीजिए और जो इंक्रीज से आपका पैसा आए वो आप इन्वेस्ट कीजिए। स्टेप नंबर 4, हुज गॉट योर मनी। आपका मनी जहाँ पे है, आपका कस्टमर जो है उनको आप फोकस कीजिए। आप हमेशा ये सोचते रहिए कि इसके जेब से मैं पैसा कैसे निकलवाऊँ, कैसे मैं क्या करूँ कि मैं उसको कुछ दे के अपना पैसा ले सकूँ उसके पास से। स्टेप नंबर 5, स्टे ब्रोक। आपको हमेशा अपना जेब खाली रखना चाहिए। स्टेप नंबर 6, सेव टू इन्वेस्ट, डोंट सेव फॉर सेव। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको जो भी सेव करें वो इन्वेस्ट कर दें, उसको आप सेविंग अकाउंट में नहीं रखें। स्टेप नंबर 7, हैव मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम। आपको दूसरे इनकम का भी सोर्स पता करना चाहिए, सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। स्टेप नंबर 8, रिपीट, रेनफोर्स एंड हाइपर फोकस। दोस्तों लेखक बोलते हैं आपको जो भी मिलीनियर बनने के लिए स्टेप करना है वो आपको रिपीट तरीके से करते रहना है, उसको रेनफोर्स करना है और आपको हाइपर फोकस रहना है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।